कहते हैं कभी आप अच्छा काम करके भी बुरा बन जाते हैं और कभी आपके अच्छे कामों पर आपकी सामने आने वाली नाकामी जो है वो हावी हो जाती है। और कुछ यही मामला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा सैयद मोहसिन रज़ा नकवी का, जो बैक वक्त कई ओहदों पर मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा भी हैं, सेनेटर भी हैं और वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़िम्मेदारियाँ भी निभा रहे हैं। पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी करेगा, पाकिस्तान भारत टीम खेलने आएगी। इस हवाले से गुज़िश्ता चंद माह में मोहसिन रज़ा नकवी ने इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल के प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान का बेहतरीन अंदाज में केस लड़ा और इस बात के लिए भारत को कायल किया कि अगर वो पाकिस्तान नहीं आता तो फिर हम भी आपके मुल्क नहीं आएंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल को पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम करना पड़ा और भारत पाकिस्तान नहीं आएगा, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी दुबई में खेलेगा। मुस्तकबिल में पाकिस्तान भी कुछ यही तरीक़ा इख्तियार करेगा, भारत को पाकिस्तान की बात मानना पड़ी। फिर मोहसिन रज़ा नकवी ने कुछ रिकॉर्ड मुद्दत में नेशनल स्टेडियम कराची और कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर की अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल किया। हर जानिब से उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ की गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ हों या सदर ममलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी, जिन्होंने ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की इफ्तिताही तकरीब में अपनी साहबजादी आसफ़ा भुट्टो के हमरा शिरकत की। हर जानिब से सैयद मोहसिन रज़ा नकवी को सराहा जा रहा था, बैनुल अक़वामी सतह पर उनके कामों की सताइश हो रही थी। लेकिन किसको मालूम था कि 19 फरवरी के बाद मोहसिन रज़ा नकवी शदीद तनकीद की जद में आ जाएंगे। वो क्रिकेट बोर्ड जिसको सराहा जा रहा था कि इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल की 29 साल के बाद पाकिस्तान ICC के किसी इवेंट की मेज़बानी कर रहा है, 23 फरवरी को ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में रिवायती हरीफ के मुकाबले पर नाकामी के बाद साबिक क्रिकेटर्स, क्रिकेट पंडित उसको आड़े हाथों लेंगे। ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने नेशनल स्टेडियम कराची, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी और कदाफ़ी स्टेडियम के लिए जो काम किया उसके लिए वो अब भी काबिल तारीफ़ है। आज का दिन PCB के लिए, पाकिस्तान के लिए और हर उस बंदे के लिए जिसने इस स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन में हिस्सा डाला है, उसके लिए ये बड़ा खुशी का और फ़ख्र का दिन है। काफ़ी सारे लोग कल से परसों से मैसेजेस पे वैसे मुबारकबाद के और कि जी आपने ये स्टेडियम बना दिया, आपने ये कर दिया। मैं समझता हूँ कि ये स्टेडियम असल में आप लोगों ने बनाया है, आप लोग इसके हकदार हैं। हर वो मज़दूर, हर वो बंदा जिसने यहाँ पे, अभी एक लड़के से मैं मिला हूँ, वो कह रहा है मैं 2 महीने से घर नहीं गया। किस हालत में यहाँ पे रह रहे थे, किस तरीके से वो काम कर रहे थे, 12-12 घंटे 14-14 घंटे यहाँ पे काम कर रहे थे। और आप उनका हशर देख सकते थे कि किस तरीके से उनका हशर था। लेकिन उन सब ने जिस अज़म के साथ, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इसमें से बहुत सारे हमारे टिकटॉकर्स बन गए हम। अब हम आपके वो टिकटॉक में ज़रूर मिस करेंगे, या अगले स्टेडियम के लिए वेट करेंगे कि जब अगला स्टेडियम होगा तो आप उसकी कंस्ट्रक्शन में जब वापस आएंगे इंशाल्लाह। 7 फरवरी 2025 को, इसी महीने की बात है, सैयद मोहसिन रज़ा नकवी का चेहरा मुस्कुरा रहा था, जगमगा रहा था, बहुत खुश थे। और जिस अंदाज़ में मज़दूरों ने उनकी ख्वाब को एक ताबीर दी, जिस अंदाज़ में काम किया, वैसे क्रिकेट बोर्ड में जिन लोगों का उन्होंने इंतखाब किया, जिन लोगों ने टीम बनाई, वो शायद ऐसा काम नहीं कर सकी। और अब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की सरबराही में काम करने वाले क्रिकेट बोर्ड की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में कारकर्दगी पर बहुत सारे सवालात उठ गए हैं। सवालात हो रहे हैं कि मोहसिन रज़ा नकवी अब क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे या कोई बड़ा कदम उठाएंगे, क्योंकि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी के लिए तो अनथक मेहनत कर ली, ये अब माजी का किस्सा बन चुका है। भारत की तमाम मनफी हथकंडों के खिलाफ ICC में पाकिस्तान का केस भरपूर अंदाज में लड़ा, जिस पर उनको सराहा गया। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को मिली। मोहसिन नकवी ने रिकॉर्ड मुद्दत में कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर, नेशनल स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल करवाया, जिस पर उनकी तारीफ भी की गई। चैंपियंस ट्रॉफी का कामयाब अंदाज में आगाज़ भी हुआ, लेकिन कौमी टीम की बदतरीन कारकर्दगी का सवाल यह है कि जिम्मेदार कौन है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की मौजूदगी में। T20 वर्ल्ड कप 2024 में पहले राउंड से बाहर होने के बाद टीम में कोई
बेहतरी नहीं आई। टीम की नाकामियों का सफ़र मुसलसल जारी है। सैयद मोहसिन रज़ा नकवी के कामयाब इंतज़ामी मामलात एक तरफ, ख़राब कारकर्दगी का टीम पाकिस्तान का ज़िम्मेदार कौन है? क्या चेयरमैन इसकी ज़िम्मेदारी लेंगे? ये बड़े सवालात हैं जो आज हम पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ के सामने रखेंगे, जो इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद लतीफ़ साहब, सीधा मैं आपके सामने सवाल रखूँगा। टीम हारी है, पहली बार नहीं आ रही है, लेकिन एक मरतबा फिर बयानियाँ बनाने की शायद कोशिश की जा रही है कि टीम की नाकामी के सब कुछ सारे करता धरता सिलेक्शन कमेटी के फैसले हैं। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, हमेशा पाकिस्तान जब हारती है तो एक ही शेर याद आता है। सवाल ऐसा आता है ना कि शेर भी वही होता है, वक्त करता है परवरिश परसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो सिलेक्शन कमेटी तो बनाई गई थी, उससे पहले हम आगे जाते हैं। बहुत सारी चीजें हमारे साथ अब डिटेल बहुत दफा हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से आपने अभी इंट्रो में अपना स्टेडियम के बारे में बताया, बड़ा सराहाया, अच्छी बात है, लोगों ने बड़ा पसंद किया उनको। उनकी चॉइस से बहुत सारे लोगों को शायद रखना गलती साबित हुआ। जो हर दौर में रहे हैं, चाहे वो एहसान मानी साहब के दौर में फेलियर हो, चाहे रमीज राजा साहब के ज़माने का फेलियर हो, चाहे नजम सेठी साहब के ज़माने का फेलियर हो, चाहे ज़का अशरफ साहब के ज़माने का फेलियर हो, उन लोगों को दोबारा उन्होंने रखा अपने पास, नेक नियति से रखा होगा। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट ये संभाल सकते हैं। दो लोगों ने इसमें आने से मना कर दिया, अपनी जाती मजबूरी कह लें या जुर्रतमंदाना फैसला कह लें, या और कोई नाम दे सकते हैं। उसमें यूनुस खान थे और एक शोएब अख्तर थे, जो कि जाहिर सी बात है इस सिस्टम का हिस्सा ना पहले बनना चाहते थे और ना अब बनना चाहते हैं। तो इन्होंने जो प्लेयर्स लिए उसमें वकार यूनुस, मिसबाह उल हक, सकलैन मुश्ताक, शोएब मलिक, सरफराज अहमद। सरफराज और शोएब मलिक तो अभी खेलते हुए आए थे, बाकी इससे पहले काम करते हुए आए हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं, अब्दुल रज़ाक हो, असद शफीक हो, वहाब रियाद हो, अजहर अली हो, मोहम्मद यूसुफ हो, मोहम्मद वसीम हो, ये लोग काम करते हुए आए। इससे पहले हफीज काम ज़का अशरफ साहब के साथ करते हैं, नजम सेठी साहब के साथ शाहिद आफरीदी ने काम किया, इंजमाम ने भी ज़का अशरफ साहब के साथ काम किया। ये हमारी कोर है, जो सिलेक्शन में भी थी, कोचिंग में भी थी, मेंटोरिंग में भी थी। इनको कोई जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं दी गई, गलती बोर्ड की ये है, क्योंकि नॉन टेक्निकल लोग जो बैठे हुए हैं, सीईओ हैं या सीओ हैं या डायरेक्टर क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट हैं या पीएसएल हैं, इनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं, तो इनको सही से बता नहीं पाए कि आपकी जॉब क्या है। और ये एक और आपको चीज बताता जाऊं, ये जो सारे टीवी पे बैठ गए ना, इसमें भी यूनुस खान का हाथ था। जब उसने साइन करने जा रहे थे वो, तो इन्होंने पूछा उनसे कि आप क्यों नहीं आ रहे? बोले यार मैं पूरे टाइम नहीं दे सकता। यूनुस ने कहा इनको, चेयरमैन साहब को, नकवी साहब को, या मैं पूरा टाइम दे नहीं पाऊंगा, तो इसलिए मुझे ऐसे डेज दें कि मैं कहीं और भी काम कर सकूं। तो उन्होंने परमिशन ग्रांटेड। यूनुस तो नहीं आया, सबको मिल गई। ये सेटबैक हुआ है। ये आप पूछ सकते हैं नकवी साहब से या यूनुस खान से पूछ सकते हैं कि यूनुस बना वजह इन लोगों को टीवी पे बिठाने के लिए। लेकिन इनको खुद सोचना चाहिए था कि यार नहीं, हमें एक जॉब करनी चाहिए, दूसरी जॉब पे तनकीद होगी। शहरियार खान साहब ने रमीज राजा साहब को मना कर दिया था कि आप सीईओ बने, आप कमेंट्री नहीं करेंगे। तो नहीं, तो ये चीजें मैं बता रहा हूँ। तो हमारे प्लेयर्स को जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं दी गई कि आपकी क्या जॉब है, और उसके बाद जो प्रॉब्लम आई वो अटैक सारा सिलेक्शन कमेटी और मेंटोरिंग पे हुआ। ये भी हम मान लेते हैं, लेकिन गलती नकवी साहब की ये है कि इनको बिठा के बताना चाहिए था कि हमें ये लॉन्ग टर्म करनी है, क्रिकेट को लेके जाना है। इसमें ये देखें, हम अब यही टीवी पे बैठ के क्रिटिसाइज कर रहे हैं रिजवान को और शाहीन को। एक टीम के जो मेंटोर थे उनके शाहीन उनका कैप्टन है, एक का रिजवान कैप्टन है। तो आपने क्या सिखाया उनको क्या बताया? और उसको बैठ के आप टीवी के ऊपर उसको बैशिंग कर रहे हो, तो वो तो आपके अपने प्लेयर बनाए हुए हैं। तो ये तरीकाकार गलत है और इसको सही करना है। सिलेक्शन कमेटी की जो बात आपने की है किसी हद तक है, क्योंकि मैं ये नहीं बोलना चाहता कि आपके प्रोग्राम में भी किया था, बड़ा शोर मच जाता है, ये लोग राब्ते करते हैं कि डमी कमेटी। नहीं, ये लोग अच्छे लोग हैं भाई, ऑनेस्ट लोग हैं। लेकिन ऊपर से जब ऑर्डर आता है ना, ये भी बोलते हैं कि नहीं हो सकता। लेकिन मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं, मैं इस सिस्टम का हिस्सा हूँ 25 साल पहले से।
क्यों नहीं आता ऑर्डर यार?